दीदी आपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं? किसको चुनना चाहिए जो मतलब बोकारो विधानसभा का सीट निकाल सकता है? कि नए को मौका मिलना चाहिए या पुराने को मौका मिलना चाहिए? जेबी केसेस बोकारो विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के कहां पर नजर आती है जेबी केसेस? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है JLCAM के जेबी केसेस महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सरोज कुमारी जी, जो तो आज इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि बोकारो विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा। दीदी सबसे पहले जोहार। आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को जोहार करते हैं। तो दीदी आपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं? हाँ, क्या फॉर्म तो अप्लाई किए हैं। तो दीदी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके अलावा कितने उम्मीदवारों ने बोकारो विधानसभा से फॉर्म भरा है? सुनने में तो आ रहा है बाबू कि 8 और किए हैं, लेकिन नाम तो सारा का नहीं बता पाएंगे, 1-2 ठो का बता पाएंगे। तो दीदी जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनमें से किसको चुनना चाहिए जो मतलब बोकारो विधानसभा का सीट निकाल सकता है? देखिए, आप जैसे बोले कि बोकारो विधानसभा का सीट मैंने जो निकाल सकता है, तो ये तो जनता निर्णय करेगी, या तो अध्यक्ष जो है हम लोग का जयराम बाबू, वे निर्णय करेंगे, वे विचार करेंगे कि किनको दें और कौन निकाल पाएंगे। अभी बहुत ऐसे भी मतलब नए मतलब आदमी जुड़े हैं जेबी केसेस में, वो भी मतलब कहीं ना कहीं फॉर्म भरे हैं बोकारो विधानसभा से। तो क्या लगता है कि नए को मौका मिलना चाहिए या पुराने को मौका मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकसभा के बाद भी बहुत लोग जुटे हुए हैं, इसका विरोधी हम हैं, इसलिए कि वे नहीं होना चाहिए, वे मनमुटाव होगा। लोग शुरू से जो काम कर रहे हैं, जहां उनको यदि अगर सक्रिय लग रहे हैं केंद्रीय अध्यक्ष जयराम बाबू को कि नहीं इनको देना चाहिए, उन्हीं को देंगे। इसलिए कि अभी आजकल आए हैं काम करने के लिए, वो तुरंत जुट के कहेंगे कि नहीं हम टिकट लेंगे, ये करेंगे। तो इस पार्टी को बनाने के लिए मानव श्रृंखला से जो जुड़े हुए हैं हम लोग सब, क्या उसको दरकिनार करना चाहिए और नया के जोड़ना चाहिए? ये तो संभव नहीं है। मान लीजिए जितने भी मतलब 10 से 12 उम्मीदवारों ने बोकारो विधानसभा से फॉर्म भरा है, अगर मान लीजिए आपको अगर मौका मिल जाता है बोकारो से चुनाव लड़ने का, और बाकी जो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा मतलब जो गुटबाजी टाइप का करके बैठे हैं कि अगर नाराज़ हो जाएंगे, तो आप उन लोगों को कैसे उन लोग को अपने मतलब पार्टी में रखने का प्रयास कीजिएगा, समझाने का प्रयास होगा आपकी तरफ से? देखिए, हम उन लोग को यही समझाएंगे कि झारखंड का हक अधिकार का बात अभी तक से किसने किया है। अगर कर रहे हैं झारखंड का हक अधिकार बात, या तो आपको अगर केंद्र अध्यक्ष दे रहे हैं, चाहे जिनको भी दे रहे हैं, उनका पूरी सब कोई जितना भी गुटबाजी कर रहे हैं या जो हम लोग का विस्फोट में है कि नहीं उसका विपक्ष में है, उनको भी हम मिलाने का काम करेंगे। या जिनको भी देंगे उनको मिलाने का काम करके, एकजुटता करके, एक संघर्ष करके काम करवाएंगे और बोकारो सीट निकालने का कोशिश करेंगे। बोकारो विधानसभा में अभी वर्तमान में विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण जी, तो और यहाँ पर पिछला इलेक्शन का बात करें तो यहाँ पर मुकाबला हुआ था कांग्रेस का और बीजेपी का। तो जेबी केसेस बोकारो विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के कहाँ पर नजर आती है जेबी केसेस? देखिए, जेबी केसेस का तो कांग्रेस और बीजेपी से भी बढ़ के जेबी केसेस का रहेगा, बशर्ते खाली एकजुटता सब लोग हो जाए। जैसे ये जो गुटबाजी चल रहा है, ये गुटबाजी अगर बंद हो जाएगा तो जनता का इतना समर्थन है, जनता का इतना आशीर्वाद है JLCAM में कि ये तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस या आईसू जिससे भी है उन लोग साइड हो जाएंगे और JLCAM आगे हो जाएंगे, बशर्ते जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। बोकारो विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं जो जनता को मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में जब आप निकलेंगे तो क्या कुछ समझाने का प्रयास रहेगा? देखिए, जनता जैसे बोकारो विधानसभा का भी हम बात कर रहे हैं कि बोकारो विधानसभा का जैसे जनता का यही चाहिए कि पहला है कि जैसे विस्थापित से गांव वंचित है उनको लाना है पंचायत में, उसके बाद रोजगार का, उसके बाद नियोजन नीति, विस्थापन नीति, और उसके बाद शिक्षा का लेके यही सब जितना मुद्दा है सब मुद्दा को एक साथ लाके काम करने का कोशिश करेंगे और ये सब काम होगा। बोकारो विधानसभा में जिस प्रकार काम होना चाहिए था दीदी, क्या कुछ बोकारो के वर्तमान जो विधायक है वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा कुछ काम हुआ है या सही से या नहीं हुआ? देखिए, हम तो कहेंगे जनता या क्या फीडबैक देख रहे हैं, जनता तो बोल रही है कि नहीं जिस तरह विधायक जी हैं अभी तक से कुछ काम नहीं किए हैं। लेने के समय शुरू में 1-1.5 महीना 15 दिन दिखाई पड़े हैं और अभी तक से हम उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, और काम तो रहा बाद की बात, मैंने बहुत नगण्य नहीं के बराबर काम किए हैं। हम लोग का तो कुछ, जनता का तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। जनता के तरफ से सुनते हैं और हमको भी दिखाई भी पड़ रहा है कि काम नहीं कर रहे हैं, खाली बाहरी भीतरी का कर रहे हैं, अपना वाला को कर रहे हैं
और हम लोग का जो लोकल है वो तो जहाँ का तहाँ गरीबी। झारखंड सरकार की एक योजना है मैया योजना, क्या इससे कुछ जेबी केसेस को हानि हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, हानि तभी नहीं होगा जनता जब एक जुट रहेंगे। माने ये जो माने वोट का पॉलिसी है, ये सभी को पता चल रहा है कि वोट का पॉलिसी है। मैया योजना जब आज 2 बार से वो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, तो इतना दिन से वो कहाँ सोए थे? क्यों नहीं इसके बिफोर निकालें? और ये मैया योजना 1000 दे के दिन भर धारणा दे के, मेरी दीदी या बहन या बेटी जो भी है 1000 रुपया के लिए धारणा देगी, कोई महीना मिलेगा कोई महीना नहीं मिलेगा। तो इसको ही सरकार ये नियम का क्यों नहीं लगाएं कि हर घर में इतना पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं कि एक एक जॉब लगा दें, एक एक सर्विस दे दें। जैसे मान लीजिए कोई इंटर किए हैं, मैट्रिक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, PhD किए हैं, क्योंकि उस लेवल में नहीं कुछ तो नीति लगा के फॉर्म भरवा के, और उनको नहीं तो फॉर्म भरवा के काम करके उसको डायरेक्ट बहाली क्यों नहीं करवा दिए? तो ये तो पॉलिसी है उनका। इसमें अगर हम लोग उलझ जाएंगे और इसमें यदि अगर हम लोग डूब जाएंगे तो हो सके तो फिर GMM का ही लोग सब सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को यही जगाना है, यही जागरूकता देना है कि सब खाली पॉलिसी उनको उन लोग हम लोग को उलझा के वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो ये जैसे जनता बच के रहें और जनता जैसे इसमें डूब ना जाए। ठीक है, अभी कर रहे हैं कर ले, लेकिन ये कुछ चलेगा नहीं। दीदी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, जैसे सुनने में आ रहा है कि कैंची छाप मिला है, तो क्या कैंची छाप में सही रहता है या फिर अगर गैस सिलेंडर मिलता तो और अच्छा रहता? नहीं, कैंची छाप सबसे बेटर है। देखिए, आप लोग इसको थोड़ा सा मंथन करिए, सोचिए। कैंची छाप से कोई भी शुभ काम शुरुआत होता है, कोई भी पूजा पाठ में देखिए कैंची के बिना नहीं चलता है, इसलिए कैंची छाप सबसे अच्छा है, सिलेंडर से भी अच्छा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बोकारो विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बोकारो विधानसभा को यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट होकर सब कोई जग जाइए। आज ऐसा जुनून, ऐसा जागरूकता लाइए कि केंद्र अध्यक्ष जिनको भी सीट दे, जिनको भी दे, उनको फुल समर्थन दीजिए। यदि अभी कम काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो उम्मीदवार हैं, माने जो प्रत्याशी हैं, वो अगर भरे हैं उनको नहीं मिला कोई कारणवश और किन्हीं और को मिल गया, तो अभी जो कम काम कर रहे हैं तो मिलने के बाद जैसे और ज़्यादा अच्छा से सबको जागरूकता लाएँ और ज़्यादा अच्छा से जैसे काम करने का यही जुनून लाना होगा कि नहीं हम लोग का बहुत मजाक उड़ाएंगे और दूसरा पार्टी। इसीलिए इसको माने इस पार्टी को जो है एकदम आगे बढ़ाना है। और जयराम बाबू को CM का पद में अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग को एकजुट होकर सारा जितना भी विधानसभा का सीट उतरेगा सारा सीट को निकालने का कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम लोग अभिमान और ईगो और क्या बोला वो क्या बोला, इसी में उलझ के हम लोग को रहना नहीं है। यही सब उलझ के हम लोग रह जाते हैं, लोग तो मौका लेते हैं इसका। लेकिन आप अगर कुछ बोले हमको, वो कुछ बोले, तो इसको सुनना नहीं है, इग्नोर करना है और एक साथ जुट के काम करना है। और जयराम बाबू को CM का रूप में देखना है और CM बनाना है। CM माने उनको बनाने का काम जनता ही कर सकती है, जनता के सिवा कोई नहीं। इसलिए जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये थे सरोज कुमारी जी जो बोकारो विधानसभा से फॉर्म अप्लाई किए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बोकारो विधानसभा से सरोज कुमारी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।